वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतजार हुसैन मदरुमा। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। तो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वर्ब क्या होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब का यह मतलब होता है कि उसके अंदर जो एक्शन है या उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो हमारे पास वर्ब होता है। इसका मतलब है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्टिविटी या एक्शन को शो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके आगे फर्दर उसकी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन हमने आज टाइप्स की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमने डिस्कस करना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ पे हमने यूज करनी होती है। तो हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स। तो वर्ब की हमारे पास बेसिकली 4 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड जो फोर्थ फॉर्म है उसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म। जो आईएनजी वाली फॉर्म है उसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कब, कैसे और कहाँ पे करना होता है। तो जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, 12 टेंसेस में से हमारे पास सिर्फ 2 टेंसेस ऐसे हैं जहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे टेंसेस में कहीं पे सेकंड फॉर्म, कहीं पे थर्ड फॉर्म, कहीं पे फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो 2 कौन कौन से हैं? वो जो 2 हमारे पास टेंसेस हैं यानी फर्स्ट फॉर्म, वो हम यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कौन सा है और फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का सेंटेंस कौन सा है, ये हमें कैसे पता चलता है? अगर हमारे पास उर्दू में सेंटेंसेस होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आखिर पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह, या गा, गी, गे। लेकिन जब हमारे पास एग्जाम में हम बैठे होते हैं या किसी पेपर में बैठे होते हैं जहां पे उर्दू में चीजें नहीं लिखी होती बल्कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ चीजें इंग्लिश में लिखी होती हैं, तो वहां पे हमने कंफर्म करना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हर वो सेंटेंस, हर वो जुमला, हर वो फिक्रा जिसके अंदर किसी भी रूटीन मैटर की बात की गई हो, यानी बताया गया हो कि ये काम एक रूटीन मैटर के तहत हो रहा है, यानी रूटीन मैटर हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब है कि वहां पे रूटीन मैटर की बात की गई हो। नंबर 2, कोई भी वहां पे किसी भी हैबिट को दिखाया गया हो, वहां पे किसी भी हैबिट को दिखाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल रूटीन मैटर और नंबर 2 वहां पे हैबिट को शो किया गया, यानी कोई भी काम जो है वो हैबिचुअल हो रहा हो। हैबिचुअल का ये मतलब है कि कोई भी काम जो है वो एक इंटरवल के बाद, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हो रहा हो। और वो जो हैबिट होती है या रूटीन मैटर होता है वो लाजमी नहीं कि वो काम रोजाना हो रहा हो, बल्कि अगर वो 5 सेकंड बाद भी काम हो रहा है तो वो भी एक हैबिट है। वो 10 घंटों बाद एक काम रिपीट हो रहा है तो वो भी एक हैबिट है। लेकिन अगर वो काम साल में एक बार, एक दिन हो रहा है तो वो भी एक हैबिट में हमारा आ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि हम हर साल इम्तिहान देते हैं, तो हर साल होता है लेकिन ये एक हैबिट है। ऐसी हैबिट जो हर 1 साल के बाद रिपीट होती है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस रिपीट हो रहे हैं, कुछ साल बाद, कुछ 6 मंथ बाद, तो उसका दरमियानी जो इंटरवल है वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो ये मैटर नहीं करता। बस हमें सेंटेंस से ये पता चल रहा हो कि ये एक रूटीन मैटर का काम है। जैसे रात को आसमान पर सितारे चमकते हैं, तो अब ये एक रूटीन मैटर है। तीसरे नंबर पे यानी रूटीन मैटर हो या हैबिट हो, और नंबर 3 पे हमारे पास ये होता है कि वो बात जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ
यानी यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है एडमिटेड फैक्ट, यानी एक ऐसी बात जिसको पूरी दुनिया में एज इट इज माना जाता हो, तस्लीम किया जाता हो, कंसीडर किया जाता हो, वो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो रूटीन, हैबिट या यूनिवर्सल ट्रुथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं पे एस या एस का इजाफा होता है और कहीं पे नहीं होता। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, यानी किसी एक शख्स का नाम हो, तो वहां पे हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना होता है। और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो, तो फिर हमने वहां पे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करते, बल्कि सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया करते हैं। इसके अलावा अगर हम सेंटेंस की बात करें कि उसको हमें पता कैसे चलेगा, अगर वहां पे ऑलवेज का वर्ड यूज किया गया हो, वहां पे एवरीडे, वहां पे डेली का वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, इसका मतलब होता है कि ये एक रूटीन मैटर की बात है। मसलन मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ, तो अगर इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे जो रोजाना की इंग्लिश है उसको हम एवरीडे में करेंगे या डेली में करेंगे। तो डेली, एवरीडे या ऑलवेज या ऑफन इस टाइप के वर्ड्स यूज किए गए हों, इसका मतलब होता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और वहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो फिर एस या ईएस का इजाफा करना है। अगला टेंस हमारे पास होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो है पहचान वो इंतहाई आसान है। अगर सेंटेंस के अंदर विल या शैल का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब है विल या शैल के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की लगानी होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। मसलन हमारे पास अगर है कैन, could, may, might, do, does, did, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको आपने माइंड में रखना है। अगर कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, विल, शैल, शुड, वुड वगैरह वगैरह, अगर ये वाले हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर यूज हुए हों तो इनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आज की मुख्तसर से लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने कहाँ पे लगानी होती है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन